नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से ज्योतिष गुरु में। मित्रों, ये वो समय होता है जब हम सुबह अपने लाइव सेगमेंट के प्रश्न इस सेगमेंट में हम दे देते हैं, लेकिन जो लोग अपना प्रश्न हमें सुबह के समय साझा करेंगे उन्हीं के प्रश्नों का जवाब इस समय दिया जाएगा। तो शुरुआत करते हैं अपने प्रश्नों को लेकर सिलसिला। टीना जी ने पहला प्रश्न पूछा है हमसे और ये जानना चाहती हैं कि ये सीए कर रही हैं, क्या प्रथम बार जब ये टेस्ट देंगी, फर्स्ट अटेम्प्ट देंगी जब ये, तो ये क्लियर हो पाएगा या नहीं? तो आइए बताते हैं। देखिए टीना जी, बहुत स्वागत है आपका। और इस समय आपकी जो पत्रिका तैयार हुई है वो तुला लगन की है। सूर्य, चंद्रमा और बुध की युति कुंडली के एकादश भाव अर्थात सिंह राशि में। तो ऐसे में चंद्रमा की महादशा, बुध की अंतरदशा, भाग्येश का अंतर है। तो ऐसा मान के चलिएगा कि आप अपनी मेहनत को लगातार जारी रखिए, आप बिल्कुल पास होंगे। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपके क्लियर होने के प्रबल चांस हैं। एक उपाय छोटा सा कर लीजिए, शुक्ल पक्ष के बुधवार का व्रत रखिए, भगवान गणेश को हरी दूर्वा अर्पित करिए और हो सके तो आप एक 6.25 रत्ती तक का शुद्ध पन्ना रत्न पहन लीजिएगा, आपका कार्य सिद्ध होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न हमारे साथ साझा किया है कार्तिक अवस्थी ने। बहुत स्वागत है आपका। और ये कह रहे हैं कि मुझे सरकारी नौकरी कब लगेगी और कब नहीं मिल पाएगी, कुछ इस तरीके के योग ये जानना चाहते हैं अपनी पत्रिका के बारे में। वृश्चिक लगन की पत्रिका, शनि इस पत्रिका में सूर्य के साथ है। तो सबसे पहले तो इसके दोष आप नोट कर लीजिए। सूर्य शनि का जो योग है ये खराब योग माना जाता है, यहां पितृदोष बन गया। दूसरा खराब योग यह है कि गुरु राहु केतु के एक्सेस में, यह भी खराब योग है। तीसरा खराब योग यह है कि चंद्रमा छठे घर में है। तो ये 3 ऐसे दुर्योग आपकी पत्रिका में बन गए जो आपके हर कार्य में विघ्न डालते हैं। सरकारी नौकरी तो दूर, यहां प्राइवेट नौकरी तक मिलने की संभावनाएं थोड़ा सा कम है। लेकिन आप ज्योतिष गुरु का एक उपाय करिएगा, हो सके तो सोमवार का व्रत रखना शुरू करिए। 7.25 रत्ती तक का एक शुद्ध आपको पुखराज धारण करना है ताकि आपके जो कार्य हैं वो संयोजित तरीके से हो पाए। माथे पर हल्दी या केसर का तिलक करना शुरू कर दीजिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न हमारे साथ साझा किया है प्रेरणा जी ने। बहुत स्वागत है आपका। ये जानना चाहती हैं कि इनकी नौकरी कब लगेगी। देखिए प्रेरणा जी, आपकी नौकरी जो है वो जून 2023 के बाद लगने का प्रबल योग है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके बाद नौकरी लग गई तो उसके बाद आपका पूर्ण कार्य सिद्ध हो जाएगा। इतनी आसानी से यह सिद्ध नहीं होगा। आपको भरसक प्रयास करने हैं अपनी नौकरी की प्राप्ति के लिए। एक उपाय आप करिएगा, शुक्ल पक्ष के शनिवार के दिन या कृष्ण पक्ष के शनिवार के दिन आप पक्षियों को दाना डालिए, जीव जंतुओं की सेवा करिए और हो सके तो पीपल के पेड़ की जड़ के पास आप एक तिल के तेल का दिया जलाइए और हो सके तो आपको एक दान और करना है। जरूरतमंद लोगों को काले या नीले वस्त्र जो है दान कर दीजिए, 7 अनाज दान कर दीजिए, आपका कार्य बन जाएगा। अगला प्रश्न हमारे साथ साझा किया है चंदन कुमार यादव जी ने। बहुत स्वागत है आपका। ये छपरा से हैं, बिहार से। बहुत स्वागत है भैया आपका। और ये जानना चाहते हैं कि विदेश यात्रा मेरी सफल होगी या नहीं, करियर कैसा रहेगा, ये जानने के इच्छुक हैं। देखिए, आपकी विदेश यात्रा के योग जो आप मुझसे जानना चाहते हैं वो बड़े प्रबल हैं। सबसे पहले तो कुंडली का 3रा, 9वां और 8वां और 12वां भाव विदेश यात्रा में बहुत मदद करता है। और यहाँ पर अष्टम भाव जो है राहु केतु के एक्सेस में भी है। तो यात्रा तो आपकी होगी, लेकिन कुछ ही समय बाद आप वापस आ जाएंगे, ऐसा भी दिखाई देता है। सिर्फ आप यात्रा के निमित्त जा रहे हैं, घूमने के पर्पस से जा रहे हैं तो ठीक है, वहां पर सफलता मिल पाना थोड़ा सा जो है मुश्किल मुझे दिखाई देता है। तो ऐसे में आप यदि सफल होना चाहते हैं तो बृहस्पतिवार के दिन हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। जरूरतमंद लोगों को पीला मीठा अन्न बांट दीजिए, लाभ मिलेगा। और जीव जंतुओं की सेवा करना बिल्कुल ना भूलिए।
मंगल सिंह का भी एक प्रश्न है हमारे साथ। बहुत स्वागत है मंगल सिंह जी आपका। ये रतलाम से हैं और ये कह रहे हैं नौकरी कब तक मिल पाएगी। यहां पर देखिए, मकर लगन की पत्रिका, बुध और शुक्र की युति आपके लग्न में। बुध और शुक्र की युति बहुत उत्तम मानी जाती है, लेकिन आपकी कुंडली के अंदर ग्रहण योग भी है। सूर्य राहु का ग्रहण योग द्वितीय भाव में, कुटुंब भाव में, वाणी भाव में, धन भाव में, कहीं ना कहीं परिवार में अकारण कलह कलेश। वाणी को लेकर आप कुछ ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल कर देते होंगे कि कार्य अपना स्वयं चौपट कर लेते हैं, तो आप बचिए ऐसे काम से। स्वराशि का मंगल आपके चतुर्थ भाव में, मकान आप स्वयं अपना बना पाएंगे। पंचम का गुरु कहीं ना कहीं आपकी योजना, आप प्लानिंग जो बनाकर चलेंगे उसमें आपको सफलता देगा। सितंबर 2023 तक आपकी नौकरी मिलने की संभावनाएं बड़ी प्रबल हैं। वर्तमान समय में राहु में बुध का अंतर है। जैसे ही यहां पर प्रतंत्र में शनि आएंगे तो कहीं ना कहीं आपका कार्य बन जाएगा। तो निश्चिंत रहिए और हो सके तो आप अपने घर की छत पर जो है आग्नेय कोण में एक घी का दीपक जलाइएगा, आपको लाभ होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मित्रों, आपके मन में भी यदि कोई प्रश्न है तो ज्योतिष गुरु की लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से सुबह 6:35 पर आप अपना प्रश्न हमारे साथ साझा करिए। आपके हर प्रश्न का जवाब जरूर दिया जाएगा। ये अपने भाई के लिए पूछना चाहते हैं और इनका प्रश्न क्या है हम आपको भी बताते हैं। ये कह रहे हैं कि सरकारी नौकरी इसकी कब लगेगी। देखिए, कोई भी प्रश्न आप हमसे रिपीट ना पूछें। जब एक प्रश्न का जवाब आपको दे दिया जाता है तो उस प्रश्न को दोबारा ना दोहराएं। तो यहां पर कन्या लगन की पत्रिका, मंगल और केतु की युति लग्न में, और सरकारी नौकरी के निमित्त आपका प्रश्न सूर्य, बुध और शुक्र कुंडली के 12वें भाव में। कुंभ इनकी राशि है, राशि से 7वें भाव में ये युति है। अथक प्रयास करने हैं सरकारी नौकरी के लिए, वरना मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ऐसा भी योग दिखाई दे रहा है कि ये सरकारी नौकरी मिलने के बाद वो नहीं करेंगे, ये प्राइवेट नौकरी की तरफ ही जाएंगे, क्योंकि राहु कहीं ना कहीं मीन राशि में बैठकर इनको भ्रमित कर रहा है। तो ऐसे में आप पहले ही ध्यान रखिए, प्राइवेट सेक्टर की तरफ ही जाइए, वरना वहां भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी और यहां भी। एक उपाय आप जरूर करिएगा, 7:15 से 10:15 रत्ती तक के मध्य आप एक ओपल अपने छोटे भाई को पहनाइए, लाभ की संभावना बढ़ जाएगी। गुरु में शनि का अंतर चल रहा है। आने वाली 14 जुलाई 2023 के बाद कार्य होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। ऋषु कुमार जुड़े हैं हमारे साथ, बहुत स्वागत है आपका। ये कह रहे हैं कि करियर के लिए क्या ठीक रहेगा, गवर्नमेंट सेक्टर में जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, आगे के बारे में बताइए। देखिए ऋषु, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सिंह लगन की आपकी पत्रिका, स्वराशि का सूर्य बुध के साथ लग्न में, बेधड़क होके आप सरकारी नौकरी की तैयारी करिए, आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, कोई दो राय नहीं। लेकिन कुंडली का जो बृहस्पति है वो राहु केतु के एक्सेस में है। अपनी वाणी पर थोड़ा सा संयम रखिए और मांसाहार से बिल्कुल दूर रहिएगा। किसी भी तामसिक चीज का आपको सेवन नहीं करना। कुंडली की द्वितीय भाव को आप मजबूत करने का प्रयास करें, वरना ऐसा ना हो कि आपकी कुंडली का द्वितीय भाव या कुंडली का शनि और चंद्रमा का विषयोग आपके कार्य को चौपट कर दे। आप ध्यान रखिए, सुबह के समय जल्दी उठिए, रात्रि के समय देर तक ना जागिए, सूर्य नमस्कार की आदत डाल लीजिए। हो सके तो 7:15 रत्ती तक का एक शुद्ध माणिक अपने दाएं हाथ की अनामिका उंगली में पहन लीजिएगा, आपका कार्य बन जाएगा। एक दर्शक और जुड़े हैं हमारे साथ, इनका नाम है अदम्य ठाकुर। बहुत स्वागत है भैया आपका। इनका प्रश्न क्या है, ये हरियाणा के भिवानी से हैं कि मेरी सरकारी नौकरी कब लगेगी। देखिए भैया, बिल्कुल बताते हैं। देखिए, आपकी कुंडली के हिसाब से मिथुन लगन की पत्रिका, लग्न में केतु, सप्तम में राहु और शुक्र, तीसरे भाव में बैठा हुआ गुरु इनके ऊपर अपनी पंचम दृष्टि डाल रहा है। सबसे पहले तो मित्रता पर ध्यान रखिएगा। मित्र मंडली ऐसी ही रखिएगा जो आपको गर्त में गलत कार्य की ओर ना ले जाए। मित्रता बहुत लिमिट की आपको रखनी है। कुंडली के अंदर सूर्य, शनि, मंगल और बुध की युति अष्टम भाव में, तो यहां सरकारी नौकरी मिलने की संभावनाएं थोड़ा सा कम है। आप अपना स्वयं का कार्य करिएगा, कोई कॉस्मेटिक से रिलेटेड आप कार्य करिए,
कुछ आप जो है फीमेल्स से रिलेटेड कुछ काम करना शुरू करिए। महिलाओं से संबंधित उनकी कोई सामग्री, उनके साज सज्जा की कोई सामग्री, कॉस्मेटिक को लेकर, उनके वस्त्रों को लेकर आप कुछ करिए। महिलाओं से आपको बहुत फायदा होगा, बहुत मददगार वो आपके लिए साबित होंगी। तो इसके लिए एक ही उपाय बनता है, अपने घर की महिलाओं का सम्मान करना शुरू करिए। घर के आसपास कोई बड़ी बुजुर्ग महिला हो, उसके चरण स्पर्श कर लीजिए। 6:15 से 7:15 रत्ती तक का एक शुद्ध आपको पन्ना पहनना है, और फिर देखिए कैसे महिला शक्ति का आपको आशीर्वाद जरूर मिलेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे साथ साझा किया है रेणु जी ने। बहुत स्वागत है आपका। इनका प्रश्न है, शादी कब होगी और कैसी होगी, ये जानना चाहते हैं। देखिए रेणु, यहां पर जो आपकी पत्रिका तैयार होती है वो मेष लगन की पत्रिका, लग्नेश मंगल चौथे घर के अंदर नीच अवस्था में अपनी चौथी दृष्टि डाल रहे हैं आपके दांपत्य जीवन पर, हर तरीके से विवाह में विलंब। कुंडली के 7वें भाव का स्वामी शुक्र शत्रु राशि में 5म भाव में। यहां मुझे अरेंज मैरिज के बजाय प्रेम विवाह, लव मैरिज होने के चांसेस ज्यादा लगते हैं। लेकिन कुंडली का जो 6ठा भाव है और जो 7म भाव का 12वां है, वहां सूर्य, चंद्रमा, बुध और राहु की युति है। बहुत सोच के समझ के आपको और कुंडली मिलान करके ही विवाह करना है। आने वाले जनवरी 2024 के बाद विवाह के योग बनेंगे। आप मंगला गौरी व्रत का अनुष्ठान किसी योग्य विद्वान की सलाह से करवाइए। मंगला गौरी के व्रत करिए, आपको लाभ मिलेगा। और इसी के साथ ही हर बृहस्पतिवार का व्रत रखना आरंभ कर दीजिए। नहाने के पानी में कम से कम 3 चुटकी आपको हल्दी डाल के स्नान करना है, लाभ मिलेगा। तो ये छोटा सा उपाय करिएगा रेणु जी, आपका कार्य बन जाएगा। अगला प्रश्न है संजय जी का। बहुत स्वागत है आपका। इनकी भी कुछ समस्या है, बताते हैं आपको। ये कह रहे हैं कि जहां पर भी ये काम करने जाते हैं वहां पर काम बंद हो जाता है। कह रहे हैं गुरुजी, जीवन में बहुत समस्याएं हैं, शादी हो चुकी है, एक बेटी भी है, कुछ कार्य इनके बन नहीं पा रहे। आपने बरेली का मुझे जन्म स्थान बताया है, लेकिन संजय जी आपने अपने जन्म का समय यहाँ पर नहीं लिखा है, तो हम आपकी चंद्र कुंडली के माध्यम से ही आपको बताते हैं। देखिए संजय जी, यहाँ पर जो चंद्र कुंडली है वो मिथुन है, और इसके हिसाब से आपको 6:15 से 7 रत्ती तक का शुद्ध पन्ना पहनना है। अपने घर की उत्तर दिशा में बहते हुए जल का एक चित्र लगाइए। लक्ष्मी नारायण के निमित्त जो है आप शुक्रवार की शाम थोड़ा सा सफेद मिष्ठान, मिश्री और तुलसी लेकर जाइए और उन्हें प्रसाद अर्पित करिए। सफेद मिठाई जो है कन्याओं को दे दीजिएगा और तुलसी का सेवन आप परिवार के सभी लोग करिए। ऐसा आप कम से कम 7 शुक्रवार करके देखिए, लाभ मिलेगा। आपकी नौकरी का कार्य भी बनेगा और जहां आप जाएंगे आपको सफलता जरूर मिलेगी। अगले दर्शक की ओर चलते हैं। इन्होंने भी प्रश्न हमारे साथ सुबह पूछा था, सुबह 6:35 पर। आपके मन में भी यदि कोई प्रश्न है तो आप हमारी लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से जुड़िए, अपने प्रश्न को वहां पर साझा करिए। चाहे कितने भी प्रश्न क्यों ना हो, हम उनका जवाब अवश्य देते हैं। तो अगला प्रश्न हमारे साथ साझा किया है पूर्णिमा भार्गव ने। बहुत स्वागत है आपका। ये कह रही हैं कि शादी कब होगी, योग कब बन रहा है, शीघ्र शादी हो जाए, नौकरी लग जाए, तो ऐसा कुछ उपाय चाहती हैं ये। देखिए पूर्णिमा, मिथुन लगन की पत्रिका, सूर्य चंद्रमा बुध आपकी कुंडली में चौथे घर में, बुध यहां पर उच्च के हैं। 7म भाव में मुझे किसी तरीके की कोई टेंशन नजर नहीं आती, सिर्फ और सिर्फ एक राहु की दृष्टि है, वो काफी हद तक कभी कभी गड़बड़ कर देती है। राहु तीसरे भाव में बैठा है, तो कहीं ना कहीं आपको राहु के निमित्त एक उपाय करना है। एक छोटा सा सफेद चंदन का एक टुकड़ा लीजिए, नीले धागे में उसे पिरो दीजिए और अपने गले में बुधवार की शाम या शनिवार की शाम जो है पहन लीजिए, आपको लाभ मिलेगा। और माथे पर हल्दी या केसर का तिलक करना शुरू करिए। विवाह के योग
मैं आपको बताता हूं कब बन रहे हैं। 13 फरवरी 2024 से 8 जुलाई 2024 तक आपके विवाह के योग प्रबल हैं। निश्चिंत रहिए, विवाह में कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन रही बात नौकरी की, नौकरी में मुझे यहां पर समस्याएं दिखाई दे रही हैं। नौकरी के लिए आपको क्या करना है, भगवान विष्णु के 108 नामों का जाप बृहस्पतिवार के दिन सुबह के समय स्नान करके करिएगा, यह कार्य भी आपका बन जाएगा। प्रज्ञा राठौर जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका। इनका प्रश्न भी लेते हैं। इनका स्वास्थ्य जो है वो काफी गड़बड़ाया हुआ है। आपका जो लग्नेश है, आपको बता दूं, वो नीच का है, इसी कारण ये समस्या है। सबसे पहला काम, शनिवार का व्रत करिए, शनि के 10 नामों का जाप करिए, और हो सके तो शनिवार के दिन अपने घर कुछ खाना बनाइए और जरूरतमंद लोगों में बांटिए। किसी निर्धन पेशेंट को, जो रोगी हो, जो दवा खरीदने में सक्षम ना हो, उसकी कुछ मदद करिए, दवा खरीद कर उसे दीजिए, आपको लाभ मिलेगा। सोते समय अपना सिराना ईस्ट या साउथ, हमेशा पूर्व या दक्षिण दिशा की ओर रखना है, आपका कार्य सिद्ध होगा। तो आशा है प्रज्ञा जी आपको आपके प्रश्न का जवाब मिल गया है, और अब आप हमें फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और सुबह 6:35 पर ज्योतिष गुरु की लाइव स्ट्रीमिंग पर जरूर आइएगा। अगला प्रश्न नितिन कुमार ने हमसे प्रश्न पूछा है। ये कह रहे हैं सरकारी नौकरी के निमित्त इनका प्रश्न भी है। देखिए नितिन जी, कर्क लगन की पत्रिका, सूर्य बुध आपके लग्न में, चंद्रमा गुरु का गज केसरी योग, लेकिन चंद्रमा नीच के बृहस्पति के साथ है। अथक आपको प्रयास करने हैं। माना कि यह द्वितीय भाव का स्वामी हो के सूर्य राजयोग बना रहा है, लेकिन प्रयास फिर भी करने हैं। अपने पिता के चरण स्पर्श करना शुरू करिए। 6:15 से 7:15 रत्ती तक शुद्ध तिकोना आपको एक मूंगा धारण करना है, क्योंकि आपकी पत्रिका के अंदर मंगल को आप और स्ट्रॉन्ग करिए, कहीं ना कहीं कुछ कमी पेशी है। और हो सके तो हर सोमवार शिव मंदिर जाएं, कच्चे दूध में थोड़ा सा काला तिल मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करिए, आपका काम सिद्ध हो जाएगा। अगला प्रश्न है रजनी कुमारी जी का, बहुत स्वागत है आपका। रजनी कुमारी जी कह रही हैं कि हेल्थ के साथ आपको करियर की भी समस्या आप यहां बता रही हैं। देखिए रजनी, यहां पर कन्या लग्न की पत्रिका, लग्नेश बुध राहु के साथ है, सूर्य से अस्त है। तो सबसे पहले तो आप एक पन्ना धारण करिए, ताकि आपकी हेल्थ की समस्या पहले ठीक हो जाए। कहा भी जाता है पहला सुख निरोगी काया, तो आपको यह धारण जरूर करना है। बुधवार के दिन गणेश उपासना करना बिल्कुल ना भूलिएगा, हर तरीके से आपको लाभ मिलेगा। और जरूरतमंद लोगों को बुधवार के दिन आप मीठा खाना खिलाइए, किन्नर का आशीर्वाद लीजिए, रुके हुए कार्य आपके बन जाएंगे। तो मित्रों, आज हमने ज्योतिष गुरु की लाइव स्ट्रीमिंग पर जो प्रश्न लोगों ने साझा किए, उन सभी 14 प्रश्नों का हमने जवाब दे दिया। आपसे फिर यही कहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने नाम के साथ अपने जन्म की तारीख, महीना, साल, समय और स्थान सही सही लिखिए। कोई भी अधूरी जानकारी होती है तो हमें प्रश्न का जवाब देने में कठिनाई होती है। तो मित्रों, कल फिर आपके प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा, लेकिन सुबह 6:35 पर ज्योतिष गुरु से जुड़ना बिल्कुल ना भूलिएगा। दीजिए इजाजत, जुड़े रहिए जी न्यूज के साथ। नमस्कार।